जमीनी व्यक्ति हूँ, जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की मदद आजीवन करता रहूँगा। सभी वर्गों के लोगों की सेवा करूँगा। जातिवाद की राजनीति को समाप्त करना ही मेरा धर्म है। बाहरी लोग आएंगे, जितना वोट पाएंगे उतना मैं क्षेत्र का होने के नाते बटोर लूँगा। उक्त बातें आज़ाद समाज पार्टी के रानीगंज प्रत्याशी धर्मेंद्र सरोज ने कही। देखें यूपी न्यूज़ से सूर्य प्रकाश मिश्रा के साथ ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र सरोज के पास में हूँ। आइए इनसे चुनावी सरगर्मी को विषय में समझते हैं, किस तरह से इनका चुनाव कैंपेन चल रहा है। और आइए जानते हैं। अध्यक्ष जी, ये बताएं कि आपका किस तरह से चुनाव कैंपेन चल रहा है और आपकी क्या रणनीति होगी चुनाव में? रणनीति तो हमारी जो है, हम जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। बाकी जो यहाँ रोड शो कर रहे हैं, हम रोड शो नहीं कर रहे हैं जी। हम तो अपनी जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, गरीबों की सुनते हैं, गरीब से आए हैं, गरीबी देखे जी। बसपा से अजय यादव जी भी हैं और दलित वोट पे आपका भी ध्यान आकर्षित है। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा किसी पे ध्यान आकर्षित नहीं है, मेरा अपने चुनाव पे फोकस है, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ और जितने प्रत्याशी आ रहे हैं यहाँ के लोकल कोई नहीं। कुछ अपने विषय में बताएं, कहाँ से आप हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सरोज है। मेरा निवास सराय क्षेत्रा है, दुर्गागंज के बगल हमारा निवास है जी। तो मैं ये राजनीतिक जीवन में कब से हमारा राजनीतिक जो कैरियर है कम से कम 10 साल से ज़्यादा है जी। तो मैं इस अपने लोगों को देखते आया कि हमारे लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होती है जी। हमारे जो गरीब तबके के हैं, जो मजलूम लोग हैं, बेचारे कहीं पे जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है जी। तो मेरा उद्देश्य यही, चुनाव लड़ने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे लोगों का, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी भी कहीं सुनवाई हो जी। तो मेरा चुनाव लड़ने का यही मेन मकसद है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके जो गैर यादव ओबीसी वोटर थे, इनको साधने का बहुत बढ़िया जी। 2022 में भी यही कोशिश इनकी है जी। आपका क्या तरीका है, आप किस तरह से? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो लोग का इलेक्शन आता है तो उनकी बहुत सारी नीतियां अपनाते हैं खाली इलेक्शन तक, फिर उसके बाद क्या है, कोई जमीन पे दिखता नहीं है जी। खाली अभी इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ कोई दिखेंगे नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टियां भी नहीं दिखेंगी और कोई राजनीतिक लोग भी नहीं दिखेंगे। 250 विधानसभा रानीगंज में किन समस्याओं को आप देखते हैं और अगर आप जीत के आते हैं जी तो किन समस्याओं को आप? मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि हमारे जो छोटे तबके के जितने गरीब लोग हैं, उनको हर जगह जहाँ पे भी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैं हर समय उनके सुख दुख में खड़ा रहूं और उनकी जितनी मदद हो सके मैं उसमें मदद करूं। और पूरी रानीगंज विधानसभा की जनता को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस हिसाब से मुझे प्यार स्नेह दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहेंगे तो मैं उनके साथ आजीवन मैं पूरा उन्हीं के साथ में मैं बिता दूंगा। लेकिन मैं ये राजनीति के लिए नहीं मैं आया हूँ, खाली मैं अपनी जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। सभी वर्गों के बीच में आप जा रहे हैं जी। और थोड़ा आप अपने विस्तार से बताएं, किस तरह से आपका कैंपेन चल रहा है? मेरा कैंपेन जो चल रहा है जमीनी चल रहा है, बताया ना आपको, मैं पहले भी बोला ये बात। डोर टू डोर मैं डोर टू डोर एक लोगों से, एक घर के सदस्य से मिल रहा हूँ मैं। और बाकी लोग की तरह मैं नहीं हवाई 10 गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ लेके मैं नहीं चल रहा हूँ। मैं जमीनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए गरीबों की देख रहा हूँ। मैं उस जगह से मैं उठ के आया हूँ जो आज चुनाव लड़ने आया हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मैं बहुत राजघराने से हूँ, या मेरा इसके पहले मेरे बाबा या मेरे माँ बाप या कोई विधायक रहे हों या सांसद रहे हों। तो इसलिए मैं अपने लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आज समाज में जाति भेदभाव इतना सारा हो, पहले जातिवाद होता है, तो मैं जातिवाद को तोड़ना चाहता हूँ, ये जातिवाद की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। लड़ाई में आप किसको मान रहे हैं, सपा को कि बसपा को? मेरी लड़ाई जो भी आएगा, मैं यहाँ का लोकल हूँ। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके जो भी बाहर से आके जो भी यहाँ आ रहे हैं लड़ने के लिए, वो खाली यहाँ इलेक्शन तक ही दिखेंगे, इसके बाद यहाँ कोई दिखेगा नहीं। तो मेरी लड़ाई यहाँ के लोगों से रहेगी, मेरी बाहर के लोगों से लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई यहाँ के लोगों से रहेगी। क्योंकि बाहर के लोग आएंगे, उनको जो पूरे क्षेत्र में घूम के पूरा वोट बटोरेंगे, उतना तो मैं अपने क्षेत्र से लेके निकलूंगा वोट। रूलिंग एमएलए के ऊपर आरोप है कि फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसाते हैं जी। तो इस पे आपका क्या कहना है? आप मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए,
मैं अपना खुद विचार बता रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए आप मेरे ऊपर एक FIR बता दीजिए या कोई मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बता दीजिए, और जितनी भी पार्टी के लोग हैं उनका बता दीजिए, आप खाका उनका डाटा निकाल लीजिए, उनके ऊपर क्या है और हमारे ऊपर क्या है। आज जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, उनके पास कितने मुकदमे हैं, कितने केस हैं, क्या है, और हमारा भी बैकग्राउंड देख लीजिए। यहाँ थाने में पता कर लीजिए, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ तक लेके पता कर लीजिए कि आज तक मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई रानीगंज में प्रतापगढ़ की बात करता हूँ कि कोई ऐसा नेता नहीं मिला होगा मेरे जैसा साफ छवि वाला, साफ सुथरी छवि वाला। तो बाकी राजनीति करने के लिए यहाँ बहुत सारे आजाद की उत्तर प्रदेश में अभी शुरुआती ही राजनीतिक हुआ है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ वोट की राजनीति करने के लिए सब आएंगे, लेकिन वोट के बाद कोई दिखने नहीं आता है। आप समाज को लेकर जी आप देख लीजिए, चाहे आजमगढ़ का मामला देख लीजिए, चाहे गोरखपुर का मामला देख लीजिए, हाथरस का मामला देख लीजिए, उन्नाव का मामला देख लीजिए, चाहे दिल्ली का मामला नौसाद से या बगल का गोहरी का मामला देख लीजिए, यहीं अपने प्रीतम तिवारीपुर का मामला देख लीजिए। तो बहुत सारे मामले ऐसे कोई नेता दिखाई नहीं देते। अभी वोट की राजनीति करने सब आ जाएंगे। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कहते हैं कि हम आवास प्लस के अंतर्गत लोगों को आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, ये तमाम योजनाएं हम लोगों को, ये सब खाली जुबानी जुमला है, खाली बोलते ना जुमला दे के चले जाते हैं, बाकी यहाँ धरातल पे कुछ है नहीं। जमीनी हकीकत दूसरी, जमीनी आप खुद पता करिए, आप तो खुद आप जा रहे हैं, लोगों को पता है कि क्या सच्चाई है और क्या पेपर पे क्या सच्चाई है और जमीनी हकीकत है क्या। तो मैं यही कहना चाहूँगा तमाम जनता से, अपने बूढ़े बुजुर्ग, माता बहन से, भाई से, सबसे यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोग को चुनिए कि जो आपके सुख दुख में हमेशा ऐसे लोगों को मत चुनिए जो यहाँ से चुन के जाने के बाद आपके सुख दुख में ना दिखे और ना कभी आपके पास पहुँचे। हमारी कभी जरूरत पड़े उनसे मिलने की तो वो रहेंगे ऑफिस में, लेकिन बता देंगे भैया बता दो कि है नहीं ऑफिस में। तो हम ऐसे लोग को चुन के क्या मतलब है। ASP का जो चुनावी सैंपल है केतली, जी तो लोगों से अपील आप करना चाहेंगे विधानसभा वासियों से 250 रानीगंज? जी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार केतली का बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाएं और हम वो करके दिखाएंगे रानीगंज की जनता को। आज तक इतिहास याद करेगा कि कोई विधायक यहाँ बना है और वो करके दिखाया है, कह के नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। सब समाज की बात, जी सब समाज की बात है। ये थे धर्मेश सरोज जी, जो निष्पक्ष तरीके से, निर्भीक तरीके से अपनी बातों को रखे और लोगों के बीच जा रहे हैं और बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति भी माने जाते हैं। इनके विषय में लोग बताते हैं कि बहुत ही संघर्षमय जीवन व्यतीत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर आप इनको देखें और समझें तो लगता है कि एक अच्छे लीडर्स से हम मुलाकात कर रहे हैं। यूपी न्यूज़ से सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। हाँ सर, जय भीम साथियों। ये आज पूरा देश परिवर्तन चाह रहा है और वो भी परिवर्तन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। किस तरह की भागीदारी आप चाह रहे हैं? हम अभी आपकी वार्ता हो रही थी कि राम मंदिर पे आप कह रहे थे कि उसमें भी हमारी भागीदारी होगी। देखिए, आज समाज में जो है आपस में बांटने के लिए राजनीति हो रही, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। हमें मस्जिद या मंदिर जो है बनाने में कोई एतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि श्री राम जी का मंदिर भव्य बने, लेकिन उसमें जो ट्रस्ट बना हुआ है, हम चाहते हैं बहुजन समाज की उसमें उस ट्रस्ट में भागीदारी हो। उसमें किसी एक जाति का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम किसी एक वर्ग के नहीं थे, वो हर वर्ग के थे। इसलिए उस ट्रस्ट में जो है भागीदारी हर वर्ग की होनी चाहिए, यानी बहुजन समाज की। दूसरी चीज, आज हमारे देश में जो न्यायालय हैं, इसमें जजों की जो नियुक्ति हो रही है, इसमें भी भेदभाव। हम चाहते हैं बहुजन समाज की भागीदारी उन न्यायालयों में भी हो, जो न्यायाधीश की नियुक्ति हो वो भेदभाव से हटकर, जात पात से हटकर के जो है उनकी नियुक्ति की जाए। इसी तरह क्योंकि हमारा समाज शिक्षा से वंचित है,
और हमारे प्रदेश में जो यूनिवर्सिटियां हैं उसके जो वाइस चांसलर होते हैं, इसमें भी जो है हमारे जो है माननीय चंद्रशेखर जी चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज की भागीदारी हो। जब वो वहाँ पर रहेंगे तो अपने जो है समाज के जो है शिक्षा के लिए जो है वो प्रावधान कर सकते हैं। तो इसलिए माननीय चंद्रशेखर जी जो है सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं ताकि शोषण वंचित समाज के जो है हक अधिकार मिल सके, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है उसकी पूर्ति हो सके। अनुसूचित जनजाति, एससी जातियों पर या तमाम जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या? देखिए, हम बात करते किसी एक जात की नहीं, किसी एक धर्म की नहीं, हमारी लड़ाई बहुजन समाज की है। उसमें एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी। आज हमारे जो है चंद्रशेखर भाई ने अभी लखनऊ में जो है ओबीसी के जो है शिक्षक वर्ग में जो है घोटाला हुआ था, जो शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें माननीय चंद्रशेखर आजाद अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो धरने में जो है वहाँ गए, उनका साथ सहयोग दिया और उनकी शक्ति का ये नतीजा निकला कि आखिर हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बात माननी पड़ी और कुछ जो है उसमें भर्तियों में जो है रखे गए हैं जो है ओबीसी वर्ग के। फॉरवर्ड की सरकार है, ब्राह्मण समाज के तमाम आ रहा है। देखिए, ये तो सत्ता जो है ये योगी जी की है और समाज जो है जो सत्ता जो चलता है ये योगियों से मठाधीशों से नहीं चलता है, समझिए। ये जो है पढ़े लिखों का काम है, जो शिक्षित वर्ग है वो आगे आए, वो सत्ता का नेतृत्व करे। भाई चंद्रशेखर आजाद एक बैरिस्टर हैं, एक बैरिस्टर की हैसियत से हम चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है कि वो जो है प्रदेश का नेतृत्व करे। अभी आप बता रहे थे कि ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न किया गया, तमाम तरीके से सरकार खुद न्यायालय बन जाती है, कोर्ट बन जाती है, थोड़ा एक आध दो नज़रिए आप रखना चाहेंगे? नहीं, अत्याचार ब्राह्मणों के साथ नहीं है, शोषित समाज के साथ हुआ है। सभी वर्गों के साथ हुआ है। शोषित समाज में सभी वर्ग आ जाते हैं जी। जो हमारे मान्यवर काशीराम जी ने जो दिया था थ्योरी, वो बहुजन समाज में 85% आते हैं, 15% में सवर्ण जातियाँ आती हैं। तो हमारी लड़ाई जो है इन्हीं 85% जो है वंचित शोषित जो है समाज के लिए है। इसमें सभी जातियाँ आ जाती हैं, चाहे एससी, एसटी, माइनॉरिटी सब आ जाते हैं। अभी एनआरसी का मुद्दा हुआ था, महंगाई बहुत चरम पे है। लोग कहते हैं कि पहले तो 60 रुपये में यूपीए सरकार में पेट्रोल मिल जाता था, आज 100 रुपया पार हो गई। अरहर दाल जो 90 रुपये मिलता और 50 रुपये में मिलता था, आज 100 रुपया 110 रुपये पार हो गई। सरसों तेल जो 80 रुपये में था आज 180 रुपये में हो गया। इस पर आप बताओ। देखिए, ये सरकार हमारे हिसाब से निकम्मी प्रलोभन देती है जी। सरकारी जो है समितियों के माध्यम से अनाज हमें देती है जी। और एक तरफ जो है हमारे जो है घरेलू जो है चूल्हे पर जो है डाका डालती है। जी। वही सिलेंडर गैस का जो 500 साढ़े 500 पे आता था और वो अब इस वक्त 1000 के लगभग मिल रहा है। अब ये 450-500 का जो घोटाला है इस बीच में, इसी पैसे को काट करके जो है राशन के माध्यम से जो है हमें प्रलोभित किया जा रहा है। एक तरह से ये प्रलोभन है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उनका कहना है कि हमने गांव को गांव ओडीएफ कर दिया, गांव आज शौच मुक्त हो गया है। आपका इससे क्या कहना है? देखिए, शौचालय पहले भी बनते थे, आवास पहले भी बनते थे। पहले के प्रधान को देख लीजिए, बहुत कम पैसे आवंटित होते थे, तो उसी हिसाब से कम काम होता था। आज पैसे ज्यादा आवंटित होते हैं, इसलिए शौचालय भी ज्यादा बन रहे हैं, आवास भी ज्यादा बन रहे हैं। जो भी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, तो हम इससे जो है डबल जो है शौचालय और आवास देंगे। डबल देने का प्रयास है। जी, ये प्रयास है। और बिजली जो है हम 350 यूनिट फ्री करने जा रहे हैं जी। और इसके अतिरिक्त किसानों को जो है फ्री जो है तमाम सब्सिडी जो दी जा रही है, खाद वगैरह पे, यूरिया पे या और किसी मतलब बीज वगैरह में, इसको हम मुफ्त करेंगे। सीमांत जो और शिक्षा जो है
जो शुरुआती शिक्षा है यानी 1 से लेकर जो है पूरा ग्रेजुएशन तक, वो भी जो है आप टेक्नोलॉजी में आप जाएं, उसकी भी जो है निःशुल्क जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने घोषणा की। किसानों के लिए क्या कर्ज माफी का भी प्रावधान है आपके? देखिए इस पर जो है किसान किससे त्रस्त रहता है? देखिए किसान के लिए जो है हमारे यहाँ काफ़ी जो है प्रयास किया जा रहा है। इनके लिए जो है सब्सिडी में जो है पूरी तरह से खाद जो है मुफ्त देने की योजना बनाई जा रही है, और इसके अलावा जो है पानी जो है फ्री दिया जाएगा, बिजली फ्री दिया जाएगा, और जो हमारे खेत में ये आवारा जो है पशु, इनके जो है संरक्षण के लिए हम एक अलग से व्यवस्था बनाएंगे। दिन भर जो है किसान जो है मजदूरी करता है अपने खेत में, और रात भर उसकी रखवाली करता है। साढ़ से परेशान है लोग। तो इस साढ़ से जो है हम अपने किसान भाइयों को मुक्ति दिलाएंगे। ये हमारा वादा है अपने किसान भाइयों से। उनका जो है बिजली फ्री करेंगे, उनका पानी फ्री करेंगे, बीज की जो है सब्सिडी देंगे। तो इस तरह हमारा किसान जो है साल में जो डबल इनकम की जो ये लोग कहते थे वो हम करके दिखाएंगे। हम कहते हैं हम करने में विश्वास रखते हैं। हमारी पार्टी जो है, इनका तो कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। नहीं, डबल इंजन की सरकार होने से तो प्रदेश का जो है नुकसान हो रहा है जी। ये एक ही जो है इंजन की सरकार ठीक है, जी, कम से कम धोखा तो नहीं होगा जनता के साथ। धोखा तो नहीं होगा जनता के साथ। धर्मेंद्र जी। और हमारे यहाँ रानीगंज विधानसभा से हमारे धर्मेंद्र कुमार सरोज जी जो है रानीगंज विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं जी। और इनके साथ पूरा बहुजन समाज लगा हुआ है। धर्मेंद्र भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद धर्मेंद्र भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद। रानीगंज की जनता से जो है हमारा ये अनुरोध है, वो जात पात से ऊपर उठ करके जो है विकास के लिए जो है शोषित वंचित के अधिकार के लिए, और सबसे बड़ी चीज जो है संविधान की रक्षा के लिए जो है भाई धर्मेंद्र जी को वोट करें। शुक्रिया, धन्यवाद।